गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे मैंने आपको पूर्व में सूचित किया था कि मैं सरल संस्कृत व्याकरण के आनंददायी शिक्षण वीडियो लेकर आऊंगा। मेरे तत्वमसी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इस व्याकरण भाषा का आधारभूत स्तंभ कहलाता है। भाषा क्या कहलाती है? भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा अर्थात हमारे जो विचार हैं, हमारे जो मंतव्य हैं, उन मंतव्यों को संप्रेषित करने का एक माध्यम। अगर हमें भाषा का निरंतर विकास चाहिए तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक व्याकरण का ज्ञान अगर नहीं होगा तब तक भाषा का विकास भी नहीं होगा। जिस प्रकार हम मनुष्य के लिए ऑक्सीजन एक प्राण तत्व के रूप में है, उसी प्रकार भाषा के जीवित रहने के लिए भी व्याकरण एक प्राण तत्व के रूप में ही कार्य करता है। व्याकरण ये जो शब्द है, इस शब्द की रचना किस प्रकार हुई? सर्वप्रथम इसकी व्युत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति। व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति। दोस्तों, वी उपसर्ग है इसमें और एक उपसर्ग और दूसरा है आंग। ये दोनों उपसर्ग है और यहां पर करणार्थक क्रिय धातु है। कौन सी धातु है? क्रिय धातु है। और करण अर्थ में ही यहां पर ल्यूट प्रत्यय होता है। यहां पर आंग प्रत्यय इसमें लकार की संज्ञा हो जाती है। क्रिय में जो धातु है वहां पर ईय की भी हमारी संज्ञा हो जाती है। और ल्यूट में जो यू बचता है वहां पर योर्णतौ सूत्र से अनादेश हो जाता है। और वहां पर क्री धातु का जो वी है विकार, उसका गुण और उलंघ प्रश्न उसका व्रत हो जाता है। यण संधि और नकार को जब अपन नत्व कर देते हैं तब हमारा शब्द बनता है व्याकरण। ये तो हो गया हमारा व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। व्याकरण की परिभाषाएं। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा। व्याक्रियन्ते। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते। व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। जिस शास्त्र के द्वारा हमें शब्द के साधुत्व का ज्ञान हो, कौन सा शब्द सही है यह हमें ज्ञान हो, उस शास्त्र का नाम है व्याकरण। इसको और अगर अपन एक विस्तारित रूप में पढ़े, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः शब्द ज्ञान जनकम इति, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा
हमें शब्द के साधुत्व का ज्ञान हो, वो व्याकरण कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में भी इस व्याकरण को कहा है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन शासनम। इस शब्द को समझिए, शब्दानुशासन अर्थात शब्दों का अनुशासन। यहां पर अनुशासन से तात्पर्य है कि वैदिक शब्द और लौकिक शब्दों का अनुशासन जिस ग्रंथ में पाया जाता है वो है हमारा व्याकरण। लौकिक शब्द और वैदिक शब्द, उनको जहां पर सुनिश्चित नियमबद्ध जहां पर किया गया है अनुशासित ढंग से, ऐसे शब्दों का जो शास्त्र होता है वो कहलाता है व्याकरण। आगे देखिए, इसी क्रम में पाणिनीय शिक्षा, जिसके अंतर्गत कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुखम व्याकरणम स्मृतम, एक श्लोक है प्रसिद्ध, छंदः पादौ वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते। इस श्लोक के अंतर्गत वेद के 6 अंग बताए गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये जो वेद के 6 अंग बताए गए हैं, इन 6 अंगों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रधान जिस अंग को स्वीकृत किया गया है वो है हमारा व्याकरण। व्याकरण को केवल ये जो षडंग वेद हैं उनमें प्रधानता के कारण ही इसको सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया है, बल्कि यह सभी विद्याओं का मूल होने के कारण भी इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन जो काव्य शास्त्रकार हुए हैं, उन्होंने भी जो व्याकरण को जानने वाले होते हैं अर्थात जो व्याकरण का अध्ययन करता है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया है। कहा गया है प्रथमे ही विद्वांसो, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणा। व्याकरणम मूलत्वात् सर्व विद्यानां। अर्थात ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन जी ने ये कहा है कि जो सभी विद्याओं में पारंगत हो, सभी विद्याओं में व्याकरण,
अर्थात व्याकरण को जो जानने वाला है, सभी विद्याओं में जो व्याकरण को जानने वाला है वो ही विद्वान है और वही वैयाकरण। वैयाकरण से तात्पर्य है यहां पर व्याकरणम अधीयते विन्दति वा इति वैयाकरणाः। दोस्तों, वैयाकरण किसे कहते हैं? एक शब्द है व्याकरण, यह भी हमने पढ़ा। ऐसा शास्त्र जो हमें शब्द साधुत्व का ज्ञान कराता है वो व्याकरण कहलाता है। लेकिन वैयाकरण किसे कहते हैं? व्याकरणम अधीयते विन्दति वा इति वैयाकरण। व्याकरणम अधीयते विन्दति वा इति वैयाकरण। जो व्याकरण को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वैयाकरण। वैयाकरण शब्द की व्युत्पत्ति पढ़े तो व्याकरण और इसमें अण बनते हैं, इससे ये बनता है हमारा वैयाकरण। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है ब्राह्मणो निष्कारणो धर्मः। क्या कहा है? देखिए, ब्राह्मणो निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मणो निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। षडश्वंगेषु प्रधानम व्याकरण। ब्राह्मण का एक निष्कारण धर्म बताया है, वो है षडंग वेदों का अध्ययन। ये एक आदेश कि ब्राह्मण को निष्कारण भाव से षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए। और ये जो षडंग वेद के जो 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, इसमें सबसे प्रधानता जो बताई गई है जिस अंग की, वो है व्याकरण। तो दोस्तों, ये शब्द आपको मिलेगा पतंजलि द्वारा रचित जो महाभाष्य है उसके अंतर्गत आपको ये मिलेगा। इसके अलावा एक पाश्चात्य विद्वान हुए जिसका नाम है डॉक्टर स्वीट। इन्होंने व्याकरण को क्या कहा? व्याकरण को कहा गया है एक व्यवहारिक विश्लेषण। व्याकरण को क्या कहा गया? एक व्यवहारिक विश्लेषण। और एक दूसरे विद्वान मिलते हैं आचार्य किशोरीदास जी। वाजपेयी इन्होंने तो व्याकरण को भाषा का भूगोल कहा है। अभी हमने विभिन्न प्रकार के मतों के द्वारा व्याकरण की परिभाषाओं को हमने स्पष्ट किया।
आइए अपन अब पढ़ते हैं व्याकरण के उद्देश्य, क्या कार्य है उसके। ठीक कार्य, व्याकरण के कार्य निम्नलिखित बताए गए हैं, जैसे कि शब्द ज्ञान या शब्द रचना कह सकते हैं, तो इसको शब्द रचना है, भाषा रचना है, शब्द स्वरूप निरूपण, भाषा विश्लेषण, नियम निर्धारण, शुद्ध प्रयोग। दोस्तों व्याकरण के 6 कार्य यहां पर मैं बता रहा हूं आपको। शब्द की रचना करना, भाषा की रचना, शब्द स्वरूप निरूपण में भी व्याकरण का विशेष महत्व है, और भाषा का विश्लेषण भी व्याकरण के द्वारा ही संभव है। नियम निर्धारण करने में भी व्याकरण महत्वपूर्ण है, और हमें शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना है, तो उसके लिए भी हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। कौन सा शब्द साधु है, कौन सा असाधु। साधु असाधु से तात्पर्य यह है कि कौन सा शब्द शिष्ट है और कौन सा अशिष्ट है, इसका ज्ञान भी हमें व्याकरण ही कराता है। जो असाधु शब्द होते हैं उनका निवारण करने का काम भी व्याकरण के द्वारा ही संभव है। प्रकृति, प्रत्यय, इनके द्वारा शब्दों के स्वरूपों का निवारण जो किया जाता है, निरूपण जो किया जाता है, साधु असाधु शब्द, अर्थ, प्रत्यय, ये भी व्याकरण के द्वारा ही संभव है। इसी कड़ी में आगे पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन बताए हैं। व्याकरण के प्रयोजन या व्याकरण का प्रयोजन। महाभाष्य में पतंजलि ने व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जिसके तहत हमको यह बताया गया है कि हमको व्याकरण को क्यों पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा है, एक सूत्र दिया है, रक्षो हादम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। दोस्तों एक एक शब्द को समझिए। यहां पर 5 प्रकार के मुख्य प्रयोजन बताए हैं। सबसे पहला है रक्षा, दूसरा बताया है यहां पर ऊह, ऊह से तात्पर्य है तर्क, तीसरा आगम, चौथा बताया है लघु, और 5वां बताया है असंदेह। रक्षा से तात्पर्य यह है, किसकी रक्षा? हमारे जो प्राचीनतम वेद हैं उनकी रक्षा के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ऊ से तात्पर्य है तर्क, अर्थात जब वैदिक मंत्रों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर
पर जो विभक्ति परिवर्तन देखने को मिलता है, जो वाक्य परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके लिए हमें व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। आगम, व्याकरण को आगम ग्रंथ कहा गया है। अभी पूर्व में हमने पढ़ा था, ब्राह्मणो निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। पतंजलि ने महाभाष्य में ये कहा है कि ब्राह्मण को निष्कारण भाव से षडंगों का अध्ययन करना चाहिए इस आदेश की पूर्ति के लिए। यह है आगम। लघु, संक्षिप्त शब्दों के ज्ञान के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? व्याकरण को पढ़ना चाहिए। असंदेह, व्याकरण के अंतर्गत जब हम समास, संधि ये जो हम पढ़ते हैं, उस समय शब्द और अर्थ के में जो परिवर्तन आ जाता है और वहां पर जो शंकाएं उत्पन्न होती है, उन्हीं शंका, उन्हीं संदेह को निवारित करने के लिए क्या पढ़ना आवश्यक है? व्याकरण पढ़ना हमें आवश्यक है। तो दोस्तों, ये पतंजलि द्वारा महाभाष्य में बताए गए व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन कि हमें व्याकरण को क्यों पढ़ना चाहिए, ये आज मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, व्याकरण की जो पद्धति है, अर्थात व्याकरण के 2 संप्रदाय बताए गए हैं, 2 परंपराएं बताई गई है, जिसके बारे में अपन थोड़ी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। व्याकरण संप्रदाय, परंपरा। व्याकरण की 2 परंपराएं बताई गई हैं व्याकरण के इतिहास के अंदर। पहली परंपरा का बताया गया है ऐन्द्र परंपरा, और दूसरी बताई गई है माहेश्वर परंपरा। ऐन्द्र परंपरा के तहत जो व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया गया वो ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया, ये बताया गया। तो इसके व्याकरण के जो मुख्य प्रवक्ता है, प्रवर्तक, वो किसे माना है? ब्रह्मा को माना है। ब्रह्मा द्वारा व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया गया और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान बृहस्पति को दिया। इसलिए व्याकरण के जो मुख्य प्रवक्ता या प्रवर्तक तो ब्रह्मा, लेकिन कौन से हैं? प्रथम। कौन से हैं? प्रथम प्रवक्ता या प्रवर्तक जो बताया गया वो तो ब्रह्मा को बताया गया, और व्याकरण के जो द्वितीय प्रवक्ता बताए गए हैं, द्वितीय प्रवक्ता वो बताए गए हैं बृहस्पति। सर्वप्रथम व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को यह बताया, प्रति पद पाठ के माध्यम से, अक्षर समामनाय के माध्यम से। इनके समय में प्रकृति प्रत्यय
का विभाजन नहीं किया गया था। इसको समझना कठिन था। बृहस्पति ने इस व्याकरण शास्त्र का उपदेश इंद्र को किया और इंद्र के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई जिसको कहा जाता है ऐन्द्र व्याकरण, जिसके अंतर्गत 1,00,000 नियमों के बारे में उल्लेख किया गया है ऐन्द्र व्याकरण के नाम से। और इंद्र ने भरद्वाज मुनि हुए, उनको यह ज्ञान बताया। भरद्वाज के द्वारा ऋषियों को बताया गया और ऋषियों के द्वारा यह ज्ञान, यह उपदेश जो है वह ब्राह्मण को दिया गया। तो ऐन्द्र परंपरा के तहत प्रथम जो वैयाकरण हुए, प्रथम वैयाकरण हुए वो है इंद्र, और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है ऐन्द्र व्याकरण। ऐन्द्र व्याकरण जिसके अंतर्गत 1,00,000 नियम बताए गए हैं। एक और ग्रंथ है कातंत्र। कातंत्र कुछ विद्वान या कुछ समीक्षक जो हैं इसको क से मतलब क्लिष्टता से लेते हैं और तंत्र से मतलब बताते हैं ग्रंथ शासन, अर्थात जिसमें कठिनाइयां कुछ ज्यादा थी। ये ऐन्द्र व्याकरण जो था उसमें भी इस प्रकार की क्लिष्टता, मतलब दोनों की जो समानता के आधार पर इन दोनों को एक ही माना गया, इसलिए ऐन्द्र परंपरा जो है उसको कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। ऐन्द्र परंपरा के अंतर्गत व्याकरण के जो मुख्य प्रथम प्रवर्तक जो हुए वो तो हुए ब्रह्मा, द्वितीय प्रवक्ता के रूप में बृहस्पति, और प्रथम वैयाकरण जिन्होंने व्याकरण को प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा विभाजन करके जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञान उन्होंने भरद्वाज मुनि को दिया, उनके द्वारा फिर अन्य ऋषियों को दिया गया और ऋषियों के द्वारा अन्य ब्राह्मणों को दिया गया। इसलिए इस परंपरा के अंतर्गत, ऐन्द्र परंपरा के अंतर्गत जो प्रथम वैयाकरण हुए वो है इंद्र, और इनके द्वारा रचित ग्रंथ ऐन्द्र व्याकरण, और इस परंपरा को कातंत्र परंपरा, इसी परंपरा को, ऐन्द्र परंपरा को ही वैदिक परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक परंपरा, इसको ऋग तंत्रीय परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। ऋग तंत्रीय परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। कहा गया है ब्रह्मो बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पति इंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाजः ऋषिभ्यः ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः। दूसरी परंपरा है हमारी माहेश्वर परंपरा, जिसके तहत व्याकरण के जो मुख्य या प्रथम प्रवक्ता जो हुए वो हुए महेश्वर। महेश्वर से आशय है शिव, इसलिए माहेश्वर जो परंपरा है उसको शैव परंपरा या शैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो माहेश्वर परंपरा है इसके बारे में कहानी ये है कि जब पाणिनि द्वारा जब तपस्या की गई तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर एक डमरू बजाया, और उस डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई जिससे कि 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ, जिसका ज्ञान उन्होंने पाणिनि को दिया, और पाणिनि के द्वारा एक व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया गया जो पाणिनि अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो सर्वाधिक तार्किक, मनोवैज्ञानिक और सर्वग्राह्य जो ग्रंथ माना जाता है वो पाणिनि व्याकरण ही है।
किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा। तो इस परंपरा के अंतर्गत जो प्रथम व्याकरण के जो प्रवर्तक हुए वो तो हुए महेश्वर शिव, और जो प्रथम वैयाकरण कहलाए वो है पाणिनि। इसलिए इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनीय परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। ये है व्याकरण के संप्रदाय, इंद्र परंपरा और शिव संप्रदाय या माहेश्वर परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण, इस इंद्र परंपरा के अंतर्गत व्याकरण के जो मुख्य प्रवर्तक हुए वो ब्रह्मा, द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पति, और प्रथम वैयाकरण जो हुए वो इंद्र द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो इंद्र व्याकरण, और इस इंद्र व्याकरण की तुलना कातंत्र से की जाती है, इसलिए इस इंद्र परंपरा को कातंत्र परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी परंपरा भी हमने पढ़ी माहेश्वर परंपरा, जो शिव द्वारा की गई, पाणिनि द्वारा जो व्याकरण ग्रंथ बनाया गया पाणिनि अष्टाध्यायी, और उस कारण उसे पाणिनीय परंपरा के नाम से जाना गया। दोस्तों, ये जो दो परंपराएं हैं, इन दोनों परंपराओं के आधार पर व्याकरण को 9 भागों में विभाजित किया गया। व्याकरण को कितने भागों में विभाजित किया? 9 भागों में विभाजित किया गया। और ये जो 9 भाग हैं उनको ही व्याकरण के 9 संप्रदाय माने गए। दोनों परंपराएं ये जो अभी हमने पढ़ी, दोनों परंपराएं, पहली पढ़ी हमने इंद्र परंपरा और दूसरी पढ़ी हमने शिव परंपरा। इन दोनों परंपराओं के आधार पर व्याकरण को 9 भागों में विभाजित किया गया, और यही 9 भाग व्याकरण के 9 संप्रदाय कहलाए। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। एक श्लोक, ऐन्द्रम चांद्रम काशीकृतस्नम, कौमारम शाकटायनम, सारस्वतम चापीशलम, सारस्वतम चापीशलम, शाकल्यम पाणिनीयकम, ऐन्द्रम चांद्रम काशीकृतस्नम, कौमारम शाकटायनम, सारस्वतम चापीशलम, शाकल्यम पाणिनीयकम। सर्वप्रथम इंद्र, दूसरे चांद्र, तीसरे काशीकृतस्न, चौथा जो संप्रदाय बताया गया वो है कौमारम, पांचवा संप्रदाय बताया गया वो है शाकटायन, छठा सारस्वत, सातवां आपीशल, आठवां शाकल्य, नौवां पाणिनि। ये जो 9 संप्रदाय है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक जो प्रचलित वर्तमान में जो संप्रदाय है वो है
पाणिनि संप्रदाय। पाणिनि ने अपने पाणिनि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, इसके बारे में अपन अगली कक्षा में भी पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी ये वैयाकरण हुए हैं, उनका जिक्र भी उन्होंने किया है। जैसे एक सूत्र आता है नौवः शाकल्यस्य, अर्थात शाकल्य के मत में। उसी प्रकार अभंग स्फोटायनस्य, स्फोटायन के मत में। इस प्रकार दोस्तों आज हमने व्याकरण का संक्षिप्त परिचय पढ़ा। यह हमारा भाग पहला था। इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन अपन अगले भाग में करेंगे। दोस्तों तब तक आप मेरे इस चैनल को, तत्त्वमसि चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा, और तब आप मुझसे जुड़ पाएंगे और इस सरल संस्कृत व्याकरण के बारे में आप अधिगम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।